महाकुंभ मेला के संतों ने खदेड़ लिया। अभिमुक्तेश्वरानंद को अखाड़ा परिषद ने बता दिया फर्जी शंकराचार्य। योगी से पंगा लेना पड़ गया भारी। योगी से पंगा लेने वाले शंकराचार्य की जाएगी अब कुर्सी। फूट फूट कर अब क्यों रोने लगे अभिमुक्तेश्वरानंद। महाकुंभ भगदड़ को लेकर योगी से सीधा पंगा लेने वाले और योगी से इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महाकुंभ की जनता और वहां के संतों ने कुंभ से इस तरह दौड़ाया है कि अपनी जान बचाकर मुश्किल से भागे। योगी को कुर्सी से हटाने का परमादेश जारी करने वाले शंकराचार्य अब खुद अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भाग रहे हैं और योगी के सामने बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अभिमुक्तेश्वरानंद के जिस तरह के बयान आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो योगी विरोधी पार्टियों के प्रवक्ता हैं। 2023 में जिस अखिलेश यादव की सरकार में अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने दौड़ाया था, अब सपा के इतना करीब आ गए कि अखिलेश यादव खुद डायरेक्ट मिल रहे हैं। अफवाह तो ये भी चल रही है कि बहुत जल्द शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सपा के टिकट पर। लेकिन अब अचानक से क्यों रोने लगे हैं और महाकुंभ के संत और जनता ने क्यों खदेड़ा है, 1 मिनट में पूरी कहानी बताते हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चाहिए कि अब तत्कालीन तरीके से योगी को हटाकर किसी सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं। अभी भी यहाँ पर करोड़ों लोग आने वाले हैं, वो भीड़ नहीं संभालेंगे बल्कि लीपापोती करेंगे। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की वसीयत को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने फर्जी बता दिया है। रविंद्र पुरी ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य पद पर होना पट्टाभिषेक ही गलत है, उनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रविंद्र पुरी ने कहा कि महाकुंभ हादसा एक महज संयोग था, इसे लेकर सीएम के इस्तीफे का परमादेश स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कैसे जारी कर सकते हैं। रामभद्राचार्य ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने भी फर्जी बताया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की फर्जी वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित किया है। गुरु की समाधि से पहले उन्होंने अपना पट्टाभिषेक कर लिया था, जो विधि सम्मत नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। असली नाम उमाशंकर उपाध्याय। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की है। पढ़ाई के साथ साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती छात्र राजनीति में भी थे और साल 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीते थे। मतलब राजनीति से लगाव पहले से ही है। साल 2003 में दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। इसके बाद उन्हें नया नाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मिला। अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साल 2022 में उनके निधन के बाद उनके दोनों पीठों के नए शंकराचार्य की घोषणा हुई। ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बनाया गया था, लेकिन शंकराचार्य बनने के बाद भी लगता है राजनीति से मोह भंग नहीं हुआ। इसी बीच पुरी के पीठाधीश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने तो आतंकवादी से तुलना कर दी है। स्वामी निश्चलानंद ने कहा है कि अंग्रेजों और मुगलों ने देश में लंबा शासन किया, लेकिन कभी आतंकवादी को शंकराचार्य नहीं बनाया। अब नकली जगत गुरुओं और नकली शंकराचार्यों की भरमार हो गई है। योगी से पंगा लेने वाले शंकराचार्य के ऊपर अब संत समाज टूट पड़ा है और अब योगी को कुर्सी से हटाने वाले शंकराचार्य खुद रोने लगे। संत किसी पार्टी के नहीं होते, हर संत का काम होता है सिर्फ सनातन को आगे बढ़ाना। इसीलिए शंकराचार्य बनने के बाद राजनीति छोड़कर सनातन के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद लगता है कि अभी भी अपनी राजनीति से बाहर नहीं आए और बहुत जल्द ही इनकी कुर्सी भी छिन सकती है और जिस तरह के हालात हैं सपा में शामिल होकर राजनीति में फिर से आ भी सकते हैं। अखिलेश यादव भी इनसे कुछ दिन पहले महाकुंभ में मिले थे, मतलब टिकट भी आसानी से मिल जाएगा। देश भर के साधु संत अब खुलकर विरोध में उतर आए हैं और योगी के सपोर्ट में जो सनातनी है अब वो खुलकर योगी विरोधी शंकराचार्य को खदेड़ रहे हैं। खबर है कि इन्हें कुंभ मेला छोड़ने के लिए धमकी भी मिल रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरह से सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, क्या ये सही है या फिर गलत? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं।